सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, आज मैं और मिट्ठू हम दोनों बहुत ही अपसेट हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे सामने दुनिया की ऐसी तल्ख हकीकत आज आई है जिसके बारे में हम कभी सुन भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते थे, लेकिन आज की दुनिया में वो हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताया चलें कि सास बहू के झगड़े सिर्फ पाकिस्तान में हम जैसे गरीब खानदानों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये बरतानिया की रॉयल फैमिली तक जा पहुंचे हैं। बात करेंगे उसी बुढ़िया की जिसका नाम क्वीन एलिजाबेथ II उर्फ बुढ़ी काकी के नाम से मशहूर है। पहले ये औरत डियाना को खा गई, एक्सीडेंट करवा दिया उसका इस मनूस ने, हंसी खुशी जिंदगी उसकी देखी ना गई। पता चल गया था बस इसको कि अफेयर चल रहा है बंदी का डॉक्टर से, और वो डॉक्टर भी पाकिस्तानी निजाद है, बस मरवा दिया। अब बच्चों को भी सुकून से नहीं रहने दे रही है औरत। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएं कि प्रिंस हैरी और उसकी बीवी मेगन ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो इस शाही खानदान से अलग होकर के अपनी जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि मेगन को डाउट है कि शायद किचन में गैस का पाइप कट करके ये बुढ़िया उसे जला के मार दे, या हो सकता है मेगन की गाड़ी की भी ब्रेक फेल करवा के ये उसका भी एक्सीडेंट करवा दे, रब्बा रब्बा। या ये भी हो सकता है कि ये प्रिंस हैरी के खाने में जहर मिलाकर उसे दे दे और इल्जाम मेगन पे लगा के उसे जेल भिजवा दे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छा हुआ कि ये दोनों इस बुढ़िया से अलग हो रहे हैं। और तो और इस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आती, 100 साल से ऊपर हो गए, अभी तक जिंदा है। खुदा का खौफ करो, तुम्हारी उम्र के सब लोग गैरतमंद थे, निकल गए, तुम जैसे बेगैरत नहीं देखे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, भारत को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है हर फोरम पे, और तो और एटमी बम के तजुर्बे भी नाकाम हुए जा रहे हैं। भारत की कोशिश है कि वो पाकिस्तान से भी ज्यादा रेंज पे फायर करने वाला मिसाइल कामयाबी से बना ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि भारत को अब समझ लेना चाहिए जितनी उनकी एटमी मिसाइलों की रेंज है, इतनी तो कराची में हम पान की पिचकारी मार लेते हैं, जिस पर भारत चीख चीख के कहता है, बलम पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी करारी हो गई। पता है इंडियन कंटेंट है, लेकिन इंडिया नहीं कह रहा है ना, क्या करें। इंडिया से जवाब आया, इंडिया से जो भी जवाब आएगा वो इंडियन कंटेंट है। इवन मिर्जा गालिब भी इंडियन कंटेंट है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, जब उनका इंतकाल हुआ तब पाकिस्तान नहीं बना। इंडियन कंटेंट। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सुनते आए थे जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। इंग्लिश टूथपेस्ट 12 रुपए में लाई, दांतों को चमकाए, सांसों को महकाए, इंग्लिश टूथपेस्ट। लेकिन अब तो हमारे टूथपेस्ट में नमक क्या, टूथपेस्ट भी नहीं होता। जी हाँ, ट्यूब खाली होती है, आधे से ज्यादा में हवा भरी हुई होती है। ठीक उसी तरह जैसे आप 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो 5 रुपए की हवा के बाद 2.5 रुपए का उसमें तेल चिपका हुआ होता है, और 2.5 रुपए के 4-5 दाने चिप्स के भी आपको मिल जाते हैं। महंगाई का ये आलम है। लेकिन कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, हद की सारी सरहदें पार कर दी, जब जाके उन्होंने इस महंगाई का सही इस्तेमाल दिखाया है इस वीडियो। जी नाज़रीन, ये वीडियो जब चल रही थी तो मेरी एक यूथी से बात हो रही थी, उसने इसकी डेफिनेशन ये दी है कि देखो, खान साहब के आने की वजह से आप अब वेगन हो गए हैं। वेगन उनको बोलते हैं जो वेजीज खाते हैं ना, ओनली ग्रीन वेजीज, तो वो हो गए हैं। अब आपको ना ऑयल की ज़रूरत है, ना आपको इसमें गोश्त डालना है। तो देखिए, ये लोग सब्जी खा रहे हैं, बिल्कुल नीट ड्राई, एकदम ऑर्गेनिक सब्जी है, हेल्दी है इनके लिए। भाई, इससे फ़ायदा क्या होगा सिवाय खुल के टॉयलेट जाने का। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल सियासत में इस वक्त बड़ा ही कुछ घमासान का मुकाबला चल रहा है, और इंटरनेशनल सियासत बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही है। अल्लाह की कसम दिल खुश हो गया ये बात सुन, क्योंकि बचपन से मैं सिर्फ ये सुनता आया हूं, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और ये मोड़ पता नहीं कौन सा मोड़ है जो मोड़ के ही नहीं दे रहा, खत्म ही नहीं होके दे रहा, मेरा मतलब है। बहरहाल, इस वक्त इंटरनेशनल सियासत एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है। ईरान और अमेरिका को लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ईरान ने अभी तक इमरान खान साहब से कोई मशवरा नहीं मांगा, वरना यकीनन इमरान खान साहब उन्हें बता देते कि जुमे की नमाज के बाद आधे घंटे तक जहां हो वहीं पर खड़े हो जाओ, तुम्हारा मसला यूं हल हो जाएगा। यो आता माजी सटक ले, ये खत्म। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, आपने ये जुमला 2019 में बेतहाशा मर्तबा सुना होगा और ये जुमला सुनते ही आप यकीनन उस बंदे को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसने ये जुमला कहा 2019 में। ये शख्स जाना जाता है इसी लाइन से जो कि है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। जी हाँ, अभी तक इन्होंने दी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कब देंगे। बहरहाल जब भी देंगे, इनकी अपनी जान है, इनकी मर्जी है, जो भी ये करें। पर एक वीडियो इनकी हमारे सामने आई है, बल्कि फुटेज इनकी हमारे सामने आई है, या पता नहीं वीडियो या फुटेज है। देखने के बाद ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ये वीडियो है या फुटेज है। हम पहले देख लेंगे। लगाइए। नहीं यार, माफ कीजिए भाई उमर, आपसे कोई गलती हुई है। शहरियार आफरीदी की नहीं। हाँ है, ये बच्चा उनके जैसा वादे वगैरह वैसे ही कर रहा है, कसम भी खा रहा है, लेकिन ये उनके बचपन की नहीं है। उनके बचपन की नहीं हो सकती। उस वक्त कैमरा नहीं होता था, हैंडी कैम होती थी। जी माफ़ी चाहेंगे, हमने गलत वीडियो लगा दी। हकीकत तो यही है कि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेरी टीम थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन हम माजरत ख्वाह हैं क्योंकि हमने भी जान अलग हुई। नाज़रीन, कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो किसी ना किसी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कसाई से कटाकट का जिक्र कर दे तो फौरन ट्रिगर हो जाएगा, हम नहीं डालते भाई, हम नहीं डालते। बहरहाल इसी तरीके से अगर आप किसी कराची वाले को अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन का बता दें तो वो ट्रिगर हो जाएगा। वो कहेगा भाई जब कराची में ऑपरेशन हो रहा था तब कहां थे। सेम यही फॉर्मूला लाहौर में भी चलता है। जब आप सिर्फ यही कहते हैं यार वो खोता देखा, तो कहते हैं नहीं भाई पहाड़ा सीते सब्जी साग सरसों दी रोटी ते मकई दा साग ते मकई दा साग ते सरसों दी रोटी। ओए होए होए, वी हैव नो बोटी सरकार, नो बोटी। ओह, प्योर वेगन। नाज़रीन, कुछ लोग शादियों में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने जाते हैं। कुछ लोग शादी में यह देखने के लिए जाते हैं कि दूल्हा दुल्हन ने जोड़े जो पहने हुए हैं वो कैसे हैं। कुछ लोग सिर्फ यह देखने के लिए जाते हैं कि पैसे जो उड़ाए जाएंगे उन्हें लूटना कैसे है। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी शादियों में खुद को समझ के पैसे उड़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन हकीकतन उनके साथ क्या हो जाता है ये जरा इस वीडियो में। जी, तो आपने ये वीडियो देख ली, उसमें एक सर्कल भी बना हुआ था, आप इधर दोबारा देख सकते हैं कि जनाब जब 10-10 रुपए के नोट उड़ा रहे थे और खुद को गरीबों का रॉबिन हुड समझ रहे थे, तब इनकी जेब कट गई और इनकी जेब में मौजूद जो बटवा था और जो मोबाइल था वो भी टुर गया। अब उड़ाओ 10-10 रुपए के नोट, अब तुम्हें खुद अठन्नियां चवन्नियां लूटनी पड़ेगी। नाज़रीन, पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान में ढिंडोरा पीट रही है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आज भी आपको पाकिस्तान में रोटी 1 रुपए की, चाय 1 रुपए की, इसके अलावा सब्जी 4 रुपए की और साथ साथ बिरयानी 10 रुपए की मिल सकती है। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने। सिर्फ आपने इस्लामाबाद जाना है, यहाँ पर कौमी असेंबली का कैंटीन है जहाँ की ये रेट लिस्ट है, जहाँ पर हमारे मुल्क के गरीब आवाम के टैक्स के पैसे से अमीर लोगों पर टैक्स लगाने वाले वजीर जो हैं, जो कि गरीब हैं, बाय डिफॉल्ट तो वो गरीब ही होंगे क्योंकि वो वजीर गरीब हैं और उनकी तनख्वाह सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए है, तो उन्हें ये रेट्स मिलते हैं। जरूरी है। नाज़रीन, बात कर रहे थे हमारे वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को यू टर्न लेने की इतनी आदत हो गई है क्योंकि बकौल उनके यू टर्न हमेशा वो लीडर लेता है जो कि बड़ा होता है और अजीम होता है और ये उसके बड़प्पन की निशानी है। खैर, हमारे बड़प्पन की निशानी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि अगर सामने दीवार और दाएं बाएं दरवाजा हो तो इमरान खान साहब अब परेशान हो जाते हैं क्योंकि यूटर्न के लिए कोई जगह नजर नहीं आती और आसपास के लोगों से पूछने लग जाते हैं ये मुझे कहां ले आए हो, मैं कौन, मैं कहां, मेरा नाम क्या है। आइए देखिए। नाज़रीन, ये थे इमरान खान साहब जो कि असेंबली हॉल जा रहे थे, लेकिन इतने अरसे बाद असेंबली आने की वजह से इन्हें वहां के दरवाजे का कुछ इल्म नहीं था, याद भी नहीं रहा, पता नहीं कौन सा दरवाजा होगा, कहां होगा। वहां अंदर सिर्फ शोर होता है, शोर वाली जगह पे खान साहब जाना पसंद नहीं करते। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, बल्कि क्या था यार वो,
चे से था ना यार। चैंपियन, उसे चैंपियन कहते हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात करते हैं साबिक क्रिकेटर और इस वक्त के बेहतरीन कमेंटेटर रमीज राजा की, जो कि पूरी दुनिया में बेहतरीन और लंबी नाक वालों में अपना सानी बमुश्किल रखते हैं। जी हां, अगरचे उनसे कहा जाए कि इस वक्त कप्तान जो कि हमारे वजीर आजम बन चुके हैं, उन पर कोई कमेंट्री की जाए तो कुछ इस तरह से होगी। बॉलिंग के लिए इमरान खान आए, बॉल को देखा, बॉल ने उन्हें देखा, बॉल पे उन्होंने थूका, बॉल ने उन पर नहीं थूका क्योंकि बॉल नहीं थूक सकती। गेंद ने 1 करोड़ नौकरियों को किनारा किया। आईएमएफ ने शानदार थ्रो आईएमएफ की जानिब से हो रहा है। गेंद 50 लाख घरों को छूती हुई सीधा बाउंड्री के लंगर खाने में जा गिरी। गुड शॉट। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक दौर हुआ करता था जब ट्रैफिक पुलिस वाले जब रिश्वत मांगा करते थे तो फौरन बंदा कैमरा निकाल के वीडियो बना लेता था। इस दौर को खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, क्योंकि अब ट्रैफिक हवलदार खुद ही कैमरा निकालते हैं और कोई भी बदतमीजी कर रहा होता है तो उसकी वीडियो बना लेते हैं। खा वो अपने बाप का पता पूछते हुए हो, या उसका नाम पूछते हुए हो, या वो अपने बॉयफ्रेंड के भरम कराते हुए हो। ऐसा हो रहा है कि अब वीडियोस लीक हो रही हैं उन लोगों की जिन्हें ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं। कुछ दिनों पहले कराची की सड़कों पर एक खातून को रोका गया जो वो खासी खूबसूरत भी थी, के मुंह के नाम से काफी मशहूर भी हुए, उनके मीम्स भी काफी बने। लेकिन मैं उस बंदी की साइड लेता हूं। जी हां, उस बंदी ने कुछ गलत नहीं किया। उस बंदी ने जो किया बिल्कुल सही किया। और इसी बात से जब आप लोगों ने उसे गलत कहा, जब आप लोगों ने उसके मीम्स बनाए, जब आप लोगों ने उसे पपीते के मुंह वाली कहा, जब आप लोगों ने उसे तरबूज के मुंह वाली कहा, जब आप लोगों ने उसे चप्पल के मुंह वाली कहा, तब जाकर के रिटेलिएशन में उस बंदी ने ये एक और वीडियो बना डाला। देखिए जी नाजरीन, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी को कोई किसी की पर्सनालिटी नहीं पसंद, किसी की आदत नहीं पसंद, तो उसे समझाइए। आराम से बैठ के आप उसे समझाइए। आप इन मोहतरमा के बारे में भी आर्टिकल लिखिए, लेकिन इन्हें समझाइए कि भाई ऐसे ना करें, वैसे करें। आप अगर उनकी बदतमीजी को हाईलाइट करेंगे या उल्टे सीधे मीम बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ ना हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहतरमा आप प्लीज़ काम डाउन रहें, ज़्यादा जज्बाती ना करें, ठंडा पानी पिया करें और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं शोबिस की पाकिस्तानी अदाकारा मीरा। जी हां, आप सभी जानते हैं उनके बारे में, कौन नहीं जानता। वो बड़ी उदास सी कल मुझे एक होटल की लॉबी में नजर आई। कराची में उनका घर नहीं है तो वो यहाँ पर होटलिंग ही करती है। बहरहाल मैं क्लियर कर रहा था मिट्टू के लिए, उसका जहन बड़ा गंदा है। बहरहाल मैंने पूछा मीरा जी से कि क्या हुआ मीरा जी, आप काफी अपसेट नजर आ रही हैं। तो कहने लगी इंग्लिश तो मेरी भी ठीक ठाक है, क्या मुझे वजीर तालीम नहीं लगाया जा सकता केपी के? बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मीरा जी आप तो हमेशा खुद ही से कहती रही हैं कि अंग्रेजी बोलने की नहीं पीने की चीज है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आपको बताया चले कि जिस शख्स को आप आज तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी समझ रहे थे, हकीकत में वो एक बहरूपिया है। जी हां, असली नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि कांग्रेस ज्वाइन कर चुका है और कांग्रेस की पार्टीज में चाय सर्व करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको यकीन हो रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोल भी देते हैं झूठ, लेकिन फिर भी इस बार नहीं बोल रहे। आप वीडियो देख लें, इस बात कसम करिए, देख लें। चैन से सोना है तो जाग जाओ, शादी करनी है तो भाग जाओ। गौर से देखिए इस शख्स को, ये शख्स कोई और नहीं, ये वही बहरूपिया है जो अपने आप को नरेंद्र सिंह मोदी बताता है और ये कश्मीर पर जाकर के कर्फ्यू लगाता है। लेकिन हम इसे चेतावनी देते हैं कि अगर इसने कश्मीर की तरफ बुरी आंख डाली तो वो काटा ऐसे समझ तो गया होगा। नादरीन, बात कर लेते हैं वफाकी वजीर बराए मंसूबा और बंदी जनाब असद उमर साहब की। जी हां, असद उमर साहब जो कि बहुत ही मेहनती है, लेकिन अक्सर मोहल्ले में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मेहनत बड़ी भरपूर तरीके से करते हैं, लेकिन कोई ना कोई अनइंटेंशनली भंड मार देते हैं। असद साहब भी कुछ इसी किस्म की शख्सियत के हामिल हैं। जी हां, उन्होंने फैसलाबाद में लंगर खाने का जब इफ्तिताह हुआ तो आलू गोश्त ट्वीट करते हुए आलू का मद्दा जो है वो खा गए और उल्लू गोश्त लिख दिया कि इमरान खान साहब और उन्हें उल्लू गोश्त बहुत पसंद है, जिस पर यकीनन एक मर्तबा फिर उन्हें अपनी वजारत से हाथ धोना
पड़ सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब इस मामले को बहुत ही संजीदगी से लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो असद उमर साहब की वजारत एक बार फिर तब्दील हो सकती है। वाकई समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज इंटरनेट पर अलग अलग ममालिक में पाबंदी लगाई जा रही है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स हैं आप उन्हें ब्राउज नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं प्रॉक्सी से। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि प्रॉक्सी वॉर हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप हर उस चीज़ का एक्सेस हासिल कर सकते हैं जिसे बैन किया जाता है। पर असल फसाद की जड़ तो ये इंटरनेट ही है ना। जब यही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, ये बताया हमें इस नौजवान ने जिसने हमें अपना फैन कर दिया। देखिए, वाह वाह, मतलब क्या गरारेदार कुल्लियां, क्या कुत्ते के पीछे कुत्ते वाली हरकतें करते हुए, क्या दरख्त के पत्तों से झूलते हुए दरख्त के पत्तों को कुचलते हुए चले जाना, क्या सीढ़ियों के सरहाने पर फिसलते हुए लहराना। वाह वाह वाह, उफ, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, लौटा दो। बचपन का क्या था नानी, कुछ था ऐसा ही। बहरहाल, वाह वाह वाह, काश के इंटरनेट हमारी जिंदगी से चला जाए, पर जो हरीम शाह वीडियो लीक कर रही है उसका क्या होगा? थोड़े अरसे बाद चला जाए, वीडियोस आ जाए, चला जाए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात करते हैं तुर्की की। जी हां, इस्तांबुल में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक कार जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। वहां के सदर जनाब तैयब उर्दगान ने उस कार को खुद चलाकर उसका इफ्तिताह भी किया, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने सर्दी में एक शेल्टर होम का इफ्तिताह किया, जिसमें जब तक इफ्तिताह हो रहा होता है तब तक लोग होते हैं, और जब इफ्तिताह खत्म हो जाता है तब लोग दरवाजे के बाहर होते हैं और दरवाजे पर ताला होता है। अब अगर आप इस बारे में पीटीआई से आर्गुमेंट करना चाहेंगे तो आप जीत नहीं सकते। जी हां, वो आपको बताएंगे सिंध में किस तरह से स्कूलों को बनाया जाता है जब दौरे होते हैं, और जब दौरा खत्म हो जाता है तो उन्हीं स्कूलों को अस्तबल में तब्दील कर दिया जाता है, तबेले में तब्दील कर दिया जाता है। ये मिसालें आने वाली हैं, इसलिए हम सवाल ही नहीं कर रहे भाई, हम ले रहे हैं ब्रेक, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत महबूदा आबादी हुकूमत पाकिस्तान, बात ही नहीं, आगे बात ही नहीं बढ़ा जानी, बस खत्म। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में दो डिफरेंट पार्टीज के रहनुमा मौजूद हैं। एक को तो आप राना नारकोटिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन दूसरे हैं हमारे बूझो तो जाने। जी हाँ, क्योंकि वो हैं बाबा जी, पीर भी हैं, और अक्सर उनकी बुजुर्गी के चर्चे जो हैं वो खारजा पॉलिसी के ऊपर बड़ी ही गहरी नजर रखते हैं। आपने सही पहचाना है, मुल्तानी बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पता नहीं कौन से तावीज़ तैयार कर रखे हैं कि हुकूमत किसी की भी हो, खारजा पॉलिसी इन्हीं के हाथ में होती है। आइए बात करते हैं हमारे मुल्तानी बाबा से। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के दूसरे मेहमान राना नारकोटिक्स से बस इतना कहना चाहूंगा कि हमको राना जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। जी हाँ, मैं बजाते खुद राना जी की बड़ी इज्जत करता हूँ। दूसरी बात, खारजा पॉलिसी की गद्दी मुझे मिस्टर खप्पे ने जब दी थी, आपको याद होगा, ये उन दिनों की बात है जब मैं और हिलरी क्लिंटन साहिबा पागल फिरते थे। जी हाँ, जब हम हाथ मिलाते थे तो ऐसा जोड़ लगता था जैसा फेविकॉल लगाता है, यानी अच्छे से अच्छा नहीं तोड़ पाता था। बस यही काबिलियत देखकर मुझे इमरान ने मेरी इस माफ कीजिएगा, इस परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर वापस ये गद्दी मुझे नवाज दी। जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपने जो बताया। शाह साहब, फिलहाल मिस्टर नारकोटिक्स साहब से हम बात करेंगे। सर, क्या अब आप चिल हैं? अब आपको जो है वो शाह साहब ने सॉरी भी बोल दिया, होना आराम है? देखिए, ये फहीम साहब, अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे और बाद में
सॉरी बोल दे, तो मुझे बताइएगा क्या आप उसे माफ कर देंगे? नहीं सर, मैं 2 चंबे लगाऊंगा तो नक्सीर वक्सीर बोल दूंगा, ऐसे कैसे माफ कर दूंगा? देखें, जब शाह साहब की पार्टी का बंदा मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा था, शाह साहब भी मेरा जो मजाक जो है वो उड़ा रहे थे। मुझे पूरी पीटीआई जर्सी, हेरोइन जी, अफीम जी, गर्दुल्ला और दुनिया के मशहूर तरीन पैब्लो एस्कोबार से मुमासनत दिलाने में मसरूफ थे। कल उनकी हरकत की वजह से जब मेरी गाड़ी सिग्नल पर रुकी, एक बंदा जो हुलिये से फकीर भी मालूम दे रहा था मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, 100 का नोट मुझे उसने दिया और कहता है जनाब एक जोड़ी दे दो। मतलब अब मेरी इज्जत जो है वो ऐसी हो गई है कि गली मोहल्ले के बच्चे जब उदास होकर छत पे जाते हैं तो मुझे गंदे गंदे इशारे करके कहते हैं बयान फारिग हो तो एक जोड़ी बना दे। इस पर अब शाह साहब का माफी मांगना बनता नहीं। सर ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहानी सुनाई, लेकिन अगर आपसे भी गुजारिश है, शाह साहब से भी गुजारिश है, थोड़ा अगर आप लोग तेज तेज बोल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी पार्टीज के तलत हुसैन साहब मालूम देते हैं, जो पाकिस्तान टेलीविजन पे पॉजेज लेने में अपना सानी नहीं रखते थे। लेकिन इस वक्त गुजारिश है, हमारे पास टाइम कम होता है, थोड़ा तेज तेज बोल लीजिएगा। मैं ये कहूँगा कि जी बहुत ही गलत बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं। देखें, ये शाह साहब जो है वो दूध मांगे, हम खीर देंगे, लेकिन अगर माफ़ी मांगेंगे तो जान हमने भी अल्लाह को ही देनी है। देखिए अरे राना साहब जो है वो अब आप नाराज हो गए हैं। देखिए सियासत में ये सब चलता, ये हुस्न सियासत होता है। अब आप जरदारी साहब को देखें, लोग उन्हें चोर डकैत क्या क्या कहते। आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, लोग उन्हें फराडिया, भगोड़ा, ड्रामेबाज आप क्या क्या नहीं कहते। आप JUI के मौलाना साहब को ही देख लें, बल्कि आप सब छोड़े, इमरान को ही देख लें, लोग उन्हें यू टर्न और पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। अभी मैं अपने मुंह से क्या कहूं, अगर आपको चर्सी कह दिया है तो क्या कबाहत हो गई, किसी के कहने से आप नहीं हो जाते चर्सी। कल को आके कॉन्डोलीजा राइस मुझे ये कह दे कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, तो क्या मैं हो गया? नहीं। इसलिए आप ऐसा करें, आप मुझे भी चर्सी कह ले, इसमें क्या हुआ, आपका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कॉन्डोलीजा राइस को आप बीच में कहां से लेकर आ गए। बहरहाल आप सर बाबाए खारजा हैं हमारे, आप ऐसी बातें ना करें, अच्छी नहीं लगती आप पे। मैं कोशिश करता हूं कि राना साहब जो हैं वो मान जाएं। मैं फहीम साहब ये आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि ये मैं नहीं कहता कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। माफ़ कीजिएगा, जेल में बड़े कोई दिल जले लोगों से मेरा ताल्लुक हुआ। ये जो बात है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया बोल रही है। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे ये, बल्कि मैं इसे इलैबोरेट कर दूँ, ये जो तावीज़ गंडा होता है ना, तावीज़ गंडा जी, ये जो तावीज़ गंडा करती है इसके पीछे पिंकी जर्दी है। अब आप सोचेंगे जर्दी का क्या मतलब है? तो आपने सुना होगा, जर्दी नहीं सुना। एक्चुअली वो गर्दी से जो है वो मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने काफिया मिला दिया। बहरहाल शाजी की इतनी इज्जत करता हूँ मैं जितनी वोट को मरियम बीबी और बड़े मियाँ साहब दिलवा सके। टिंग टोंग, 1 मिनट जी, जरा कोई दरवाजे पे आया है, मैं जरा जवाब देकर आता हूँ, आप प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी जी शाह साहब, माफ कीजिएगा राना साहब, आप प्लीज कैरी ऑन, देख लें कौन है, जब तक हम शाह साहब से बात कर लेते हैं। जी कौन साहब है? सर मैं इरफान, वो सर रिजला पेपर मैं ले आया हूँ, प्लीज एक जोड़ी बना दें, बड़ी तलब हो रही है। माफ कीजिएगा सर, मेरे ख्याल में फोन ऑन रह गया है, उसे होल्ड पे लगा लीजिएगा प्लीज, आपसे बाद में बात होगी। बहुत शुक्रिया। शाह साहब जाते रहते कुछ कहना चाहेंगे? देखिए
वहीं जाते जाते मैं तो यही कहना चाहूंगा कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी इमरान को दगा ना देना, कभी इमरान को दगा ना देना। अब आपसे मैं भी इजाजत चाहूंगा, कभी मुल्तान आए तो हमारे यहाँ का हलवा जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, दगा नहीं दे रहे लेकिन अलविदा तो कह सकते हैं, और हम अलविदा कह रहे हैं। आप दोनों हजरात को बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ थे, थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया इतना आम हो चला है कि हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता रहता है। जैसे कि पाकिस्तान में रोज एक शायर पैदा होता है, हमें पता ही नहीं था। जब से व्हाट्सएप ने स्टेटस का ऑप्शन दिया है तब से हमें पता चला है कि रोज एक शायर पैदा हो रहा है और उसका कलाम हम सुनते रहते हैं, और इतना दर्द भरा कलाम होता है कि उसकी बच्ची से हमें भी नफरत हो जाती है कि छोड़ के चली गई चुड़ैल, ऐसा वाली फीलिंग आ रही होती है। वाकई यार वो गलत थी, तू सही था मेरे दोस्त। ऐसे जो शायर पैदा हो रहे हैं, इनकी बढ़ती हुई आबादी के बारे में भी असद उमर साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि वही हमारे वजीर मंसूबा बंदी हैं, और इन शायरों के पास तो सिर्फ मंसूबा है, बंदी तो है नहीं, वो तो चली गई। इसलिए हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, आओ मिट्टू अर्ज किया है, यही कर दो। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ मजीद बकवास। क्यों मिट्टू? नाज़रीन, पाकिस्तानी हमेशा दोहरे मसाइल का शिकार रहते हैं। ठंड नहीं होती तो कहते हैं यार गर्मी बड़ी है, ठंड पड़ जाए तो कहते हैं यार ये साइबेरिया की हवाएं यहाँ पे क्यों आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप रिश्तेदारों को अपनी असल सही तनख्वाह नहीं बताते और उससे कम बताते हैं तो बात इज्जत पे आ जाती है, यानी ये तो गड़बड़ जाएगी भाई, इज्जत कम है, इसकी तनख्वाह कम है। और अगर आप तनख्वाह ज्यादा बता देते हैं या जो होती है वही बता देते हैं तो लोग आपसे उधार मांगने आ जाते हैं। अब यानी आगे कुआं पीछे खाई करें तो क्या करें मेरे भाई। अगर आप लोगों को कोई सुझाव समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। ये तो करो पता समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं उस कंट्री की जो कि जापान के बिल्कुल बराबर में है। जी हां, आपने सही पहचाना, जर्मनी। जर्मनी के शहर बर्लिन में एक खातून रहा करती थी जिनकी सेटिंग हो गई बिहारी के एक लौंडे से और वो आ गई पाकिस्तान। दोनों ने कर ली शादी और ये सेटिंग हुई थी ट्विटर पे। बहरहाल ये बाहर का उसने जो है वो गेम खेला था लड़के ने, इस वजह से बच्ची सेट हो गई उससे। तस्वीर ये रही दोनों दूल्हा दुल्हन की। अगरचे ये डोमेस्टिक हरकत होती तो यकीन जानिएगा कि शहजादी अंडरस्कोर स्वीट 1921 के अंदर भी एक ना एक शहजाद निकल आता। ये होता है, आपको पता है स्वीट तानिया अंडरस्कोर 2009 अपने रफीक भाई का लड़का नहीं पता था है, कम वक्त मारा, पिजाड़ बुला लिया था मुझे, तब पता चला। जो मैंने जूत लगाए उसको। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आपको खबर देंगे हॉलैंड से। हॉलैंड के वजीर आजम ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब को कॉल की, मुबारकबाद पेश की और साथ साथ ये भी बताया कि जानी साइकिल तो आपने ले ली है अपने घर से वजीर आजम हाउस जाने के लिए, लेकिन उस पर कदू कदू ग्रीस भी लगा लिया करो। चों चों दी आवाज हॉलैंड तक आ रही है। सर वो किसी और चीज़ की चूचा होगी, अभी साइकिल आई नहीं। हाँ, मिसालें आपकी बड़ी ठीक ठाक दी हुई, हमें तो लगा था कि शायद ओथ सेरेमनी पे भी साइकिल पे ही आने वाले हैं, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है, तो वो किसी और चीज़ की चूचा होगी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपसे एक पर्सनल बात करनी थी, प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं, सिर्फ बिटवीन यू एंड आई। बात दरअसल ये मेरे जहन में आई कि ये PTI जो है सिर्फ इसी की वीडियोस क्यों लीक होती, सिर्फ हरीम शाह इन्हीं के पीछे क्यों पड़ी है। फिर जब मैंने थोड़ा सा जहन लगाया, कद्दू मेरी समझ में कुछ ना आया। फिर मुझे ये वीडियो किसी ने सेंड की जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्लीज एहतियात कीजिएगा, अगर कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं तो उन्हें भी दिखा दे, कोई टेंशन की बात नहीं है, घरेलू वीडियो है। लेट्स हैव अ लुक इन आवर सेगमेंट फिसल गया होगा। फिसल गया होगा। यार धक्का ना देना, मैं भी गोली मारूंगा।
से एक्साइटमेंट का ये आलम है, हर 5 मिनट के बाद पूरे का पूरा जो है टक्कर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। सारे फोटो सेशन आते हैं। ओहो थोड़ा पीछे आ जा थोड़ा करो यार धक्का ना देना, मैं भी बोरिंग मारूंगा। जब कैमरे में आने का पीटीआई वालों को इतना शौक होगा तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि कैमरा किसके हाथ में है या कैमरा किस पोजीशन पे रखा हुआ है। वो सिर्फ कैमरे में आना जानते हैं और कैमरे में आने के लिए अपने लीडर तक को धक्कम पेल करके, मतलब जाओ भाई, हो गए तुम इमरान खान अपने घर पे, वीडियो आ रही है, ये सारा माहौल चल रहा है। तो भाई अगर कैमरे में आने का इतना शौक है, वो कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ हमेशा काले होते हैं, लेकिन पीटीआई वाले ग्लव्स पहन लेते हैं। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।